ज्ञानी गुरु ने अपने मन में सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। दीपा माँ दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएगी। आचार्य रघुनाथ जी दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों का सहयोग जब मिल जाता है, ज्ञानी गुरु ने भी अपनी तरफ से अपने गृहस्थ धर्म का दायित्व निभाने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। 1000 कलदार रुपये अपनी माँ दीपा माँ के चरणों में समर्पित करके दीक्षा के लिए जब रवाना होता है। ज्ञानी गुरु की दीक्षा ज्ञानी गुरु के ससुराल और ननिहाल बगड़ी शहर में होती है। यह ज्ञानी गुरु के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाती है। ससुराल ननिहाल दोनों का योग मिलना यह भी अपने आप में दुर्लभतम घटना बन जाती है। ज्ञानी गुरु जब अपनी माता के साथ दीक्षा स्थली की ओर रवाना होता है, उस समय का ठाट बाट है वह देखने लायक बनता जा रहा था। ससुराल वाले आगे से आगे बढ़कर अपने कंवर साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए तैयार थे, तो साथ में ननिहाल वाले अपने दोहित्र का स्वागत करने के लिए पलक पावड़ी बिछा देती हैं। पूरा बगड़ी शहर है वह एक तरह से अध्यात्ममय बनता जा रहा था। चारों तरफ दीक्षा ही दीक्षा का भाव गुंजायमान होता जा रहा था। आचार्य रघुनाथ जी भी अपने शिष्य संपदा के साथ बगड़ी शहर में पधार चुके थे, जिससे धर्म प्रेमी जनता के मन में और ज़्यादा संतोष की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। सब ने सोचा चलो आज हमारे को कम से कम यह दीक्षा दिवस देखने का दुर्लभतम अवसर है, वह अवश्य ही प्राप्त होगा। चारों तरफ खुशहाली का वातावरण था। जब ज्ञानी गुरु भर यौवन अवस्था में अपने भरे पूरे परिवार को तिलांजलि देकर संन्यास के पथ पर आगे बढ़ती हैं, देखने वाले देखते रह जाते हैं किस तरह का बुद्धिमान, प्रज्ञावान, शक्तिवान, धृतिवान व्यक्तित्व आज अपने आप को संयम पथ की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार कर चुका है। ऐसे व्यक्तित्व जब उभर कर सामने आती है, तब ही तो बगड़ी शहर का गौरव है वह और ज़्यादा गौरवान्वित बनेगा। इस तरह की भावनाएं अपने आप ही केवल जैन समाज में ही नहीं, 36 कों में संक्रमण करना प्रारंभ कर देती है। उत्साह अटखेलियों में बदलना प्रारंभ हो जाता है। जब ज्ञानी गुरु दीक्षा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाती हैं, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त जनता का सहकार मिलता है जिसकी ज्ञानी गुरु ने कभी अपने मन में कल्पना भी नहीं की थी। 1808 मिक्सर कृष्णा द्वादशी के दिन यह घटना चक्र है अपने आप ही बगड़ी शहर में घटित होना प्रारंभ हो जाता है। जब आचार्य रघुनाथ जी नदी के किनारे पर वट वृक्ष के नीचे आसन जमाकर
विराजमान हो जाते हैं। इंतजार करवाती हैं भीखण के आगमन का, कब वैरागी आए दस्तक दे और कब दीक्षा का कार्यक्रम है वह सानंद प्रारंभ हो और शांति के साथ परिसंपन्न हो। आचार्य रघुनाथ जी अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञानी गुरु हजारों व्यक्तियों के साथ जब धीरे धीरे नदी की तरफ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है, आवाज़ चारों तरफ दिग्दिगांत तक गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। जिस वट वृक्ष के नीचे आचार्य रघुनाथ जी विराजमान से उत्तराभिमुख होकर तत्काल ज्ञानी गुरु उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ वंदन करने के पश्चात निवेदन करते हैं, प्रभु अब आप मेरे को इस संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संयम रूपी नौका का वरदान दिलवाने की अनुकंपा करवाएं। पारिवारिक जनों के आग्रह और निवेदन के पश्चात आचार्य रघुनाथ जी ने आर्षवाणी के द्वारा ज्ञानी गुरु को मंत्र शक्ति से मंत्रित करते हुए दीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करवाने के लिए प्रारंभ कर देती हैं तैयारियां दीक्षा प्रदान करने की। धीरे धीरे सारा वातावरण है वह और ज़्यादा उल्लासमय बनना प्रारंभ हो जाता है। करीम भंते का पाठ बोलते ही एक क्षण में ज्ञानी गुरु मुनि भीखण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सारी जनता के लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का एक महान केंद्र बिंदु है वह बन जाता है। दीक्षा का कार्यक्रम परिसंपन्न होने के पश्चात आचार्य रघुनाथ जी ने अपने शिष्य के मस्तक के जो बाल थे उनको अपने हाथों से उखाड़कर अपने पास में रख लिए और एक तरह से ज्ञानी गुरु के भीतर ज्ञान का संप्रेषण है वह प्रारंभ कर देते हैं। उसके पश्चात ज्ञानी गुरु ने शिक्षा संबल प्रदान करते हुए कहा, भीखण तेरा जीवन है यह इस वट वृक्ष की तरह सत शाखा के रूप में चारों तरफ फैलता ही चला जाएगा। तेरे जिधर जिधर चरण आगे बढ़ेंगे उधर उधर संयम पथ पर तेरे को नई नई उपलब्धियां हैं वह अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। तेरा नाम वट वृक्ष की तरह सारे संसार के अंदर अपने आप ही गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात चारों दिशाओं में तेरे नाम की तुति है यह बोलने प्रारंभ हो जाएगी। अनायास ही जब ज्ञानी गुरु को अपने दीक्षा गुरु प्रदाता से यह आशीर्वाद मिल जाता है, वट वृक्ष की तरह तुम अपने जीवन को पूरे संसार में फैलाते रहना। तेरी छाया में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति है वह अपने आप ही समाधि की अनुभूति है वह करना प्रारंभ कर देगा। ऐसा आशीर्वाद तो अनेकों बार मांगने पर भी नहीं मिलता है। मांगने पर जो मिलता है वह आशीर्वाद होता ही नहीं है। नहीं मांगने पर जो अपने आप
गुरु के मुखारबिंद से जो आशीर्वाद निकल जाता है वह आशीर्वाद ही आगे जाकर शिष्य के लिए फलीभूत होने वाला बन जाता है। आचार्य भिक्षु का ये जीवन